ज्यादातर मनुष्य आत्माओं का लक्ष्य होता है मोक्ष पाना। ठीक है। मोक्ष पाने के लिए आत्मज्ञान बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है। आत्मज्ञान होगा तो ही तुम आत्मा को ही मोक्ष मिलेगा ना। ठीक है। तुम आत्मा हो, स्वयं को जानते हो कि मैं आत्मा हूं, ये तो आज कॉमन चीज हो गया है ना। बिल्कुल। तो आत्मज्ञान होगा तो ही मोक्ष में आगे बढ़ेगा ना। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो मोक्ष के आगे नहीं बढ़ेगा। मोक्ष की प्रोसीजर कैसे होगी? मोक्ष तो तुम उच्चतम परम धाम में जहाँ लाइट हाउस है वहां जाओगे तो उस लाइट हाउस में समा जाओगे ना। तुम्हारी आत्मा की लाइट उस लाइट में समा जाएगी। जैसे सागर में एक पानी का बूंद समा जाता है, ऐसी तरह तुम्हारी आत्मा एक पावर की बूंद है। तो आत्मा पावर के गोले में समा जाएगी, पावर हाउस में समा जाएगी, तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। मगर आत्मज्ञान के बिना तुम, अगर आत्मा शरीर छोड़ देती है, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका लक्ष्य था मैं लूंगा, आज नहीं कल लूंगा, परसों लूंगा, ऐसे लोग बहाना करके टाइम नहीं मिलता। जब बाहर टाइम नहीं मिलता तो लोग क्या करते हैं, चलो थोड़ा बड़ा होके लूंगा, अभी तो छोटा है, ये छोटी है। मगर छोटी एज में भी सर्विस छोड़ के चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। आजकल किसी का आयुष का पता नहीं होता। अब मन में इच्छा तो थी कि मैं आत्मज्ञान लूं, मोक्ष की विधि समझू, मुझे मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है। मोक्ष माना मुक्ति। हमारी मुक्ति जीवन मुक्ति की वीडियो है। तो अगर ऐसी आत्मा अधूरीपन शरीर छोड़ जाती तो फिर मरने के बाद तो उसको ये ज्ञान से बुद्धि से ही निकल जाएगा, अंतमति सो गति। क्योंकि उसकी बुद्धि में से ही निकल, क्योंकि मरते वक्त उसको तो सब कुछ याद आएगा ना। जब एक्सीडेंट हो गई, वो आत्मा बाहर निकल गई तो वो तो रोने लग जाएगी। देह और देह के संबंधों को याद करके रोने लग जाएगी। कई दिनों तक वो रोती रहेगी, घर में रहेगी। तो वो आत्मा को फिर वो आत्मज्ञान का जो लक्ष्य था वो भूल जाएगी, वो याद नहीं रहेगा। इसलिए आत्मज्ञान जीते जी पाले